और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन बना दिया हमको 1/9x² + 6x + 5 dx। तो हमने देखा कि ऊपर 1 है, नीचे कुछ चीजें हैं, तो हमने 3 रूट का और 3 विदाउट रूट का फार्मूला बनाया। लेकिन वो x² + a² या a² + x² या x² - a² या a² - x² के जैसा होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मैंने बताया था, जब मैंने इसका इंट्रोडक्शन कवर किया था, तो हमने बताया था कि यदि वो a² या x² के जैसा अगर दिया रहेगा तो अच्छी बात है, और नहीं दिया रहेगा तो हम बनाएंगे इसको, है ना। तो चलिए, दिया नहीं है तो हम इसको बनाने का प्रयास करते हैं। हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। जो बच्चे पूर्ण वर्ग विधि अगर हाई स्कूल में नहीं पढ़े हैं वो वहां समझ लें ध्यानपूर्वक। देखो बच्चे, सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि में होता क्या होता है कि x का गुणांक सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कुछ नहीं होना चाहिए। और यहाँ x² का गुणांक कितना है? तो हम क्या काम करेंगे? 9 को हटाना पड़ेगा। 9 को हटाएंगे कब? जब 9 को हम कॉमन कर लेंगे। 9 कॉमन कर लेंगे तो कॉमन करना में होता है भाग करना। तो यहाँ समझिएगा, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से 9 हमने कॉमन किया गुना, यहाँ बचा x², यहाँ बचा 6x/9 और यहाँ बचा 5/9 dx। 1/9 हमारा कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। तो यहाँ इंटीग्रेशन बचेगा 1/x²। ये मुन्ना, ये कट रहा है तो काट दो। 3 दूनी 6 और 3 तिरिका, ये हो जाएगा 2/3x और प्लस 5/9 dx। देखो, हमारे अनुसार चलोगे तो मैं गारंटी इस बात की देता हूँ कि पूर्ण वर्ग विधि में तुमको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। मैं जो स्टेप बताता हूँ बस फॉलो करना, बहुत ही आसान वे से बताता हूँ। सबसे पहले x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो हमने क्यों गुणांक को 1 बना दिया। दूसरी बात ये ध्यान से समझो, जो हमारा x का गुणांक होगा, किसका? x का। जो x का गुणांक होगा उस गुणांक का आधा करेंगे। क्या करेंगे? हमने एक बार नहीं कई बार इस बात का डिस्कस किया है, जिक्र किया है कि किसी का आधा निकालना होता है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी का दूना निकालना हो तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मैंने इस क्वेश्चन को कई बार पूछा है, हमने पूछा कि 1/4 का आधा बताओ, तो तुरंत तड़ाक से बच्चे कहते हैं 1/2, जो कि सरासर गलत है। 1/4 का आधा अगर 1/2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 1/8, यानी 1/4 का आधा कितना होता है? 1/8। और 1/4 का दूना अगर बात करें हम, कितना होता है? 1/2 होता है। ये जब शादी विवाह होता है किसी के ना, जब लड़के को देखने आते हैं वो लड़की पक्ष वाले, तो जो बुजुर्ग वगैरह होते हैं ना, अक्सर कर यही प्रश्न पूछते हैं, देखते हैं इस बात कुछ माइंड वाइंड है कि नहीं। कई बार हमने इस प्रश्न को सुना है, ऐसे पूछ लेते हैं, बच्चे पता नहीं 1/4 गए और कह दिया 1/2, 1/2 कह दिया। किस ये कटबैठी सवाल है, मतलब थोड़ा कटबैठी नहीं है, तो हमारे पढ़ने लगे कि हमारा ध्यान इस पर नहीं पहुंच पाता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो ऐसे क्वेश्चन ही, उनके पास ऐसे ऐसा क्वेश्चन ही रहता है। ठीक, तो समझिएगा ध्यान से। यहाँ बन जाएगा I बराबर 1/9। ये बच्चा हमने बताया, सबसे पहले जो x का गुणांक होगा हम उसका आधा करेंगे, 2/3 का आधा करेंगे। तो देखो ध्यान से समझो, इधर लुक एट द व्हाइट बोर्ड। 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हो गया 1/3, यानी 3/2 का आधा या 1/3। ये बच्चे जो आधा आता है उसके आधे का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? स्क्वायर। उसके आधे के स्क्वायर को पहले हम जोड़ते हैं, बाद में घटाते हैं। मतलब कहीं भी जोड़ घटा सकते हैं, लेकिन ये हमारा खुद का तरीका है ताकि कभी भी बच्चों को कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसलिए पहले जोड़ते हैं बाद में। ठीक, ये हमारा खुद का नियम है।
2/3x। बाकी आप पहले घटा भी सकते, बाद में जोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, फिर से ऑर्डर बनाना पड़ेगा होता। ये देखो हमने क्या काम किया, 1/3 के स्क्वायर को जोड़ दिया। और ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा मुन्ना, जो जोड़ते हैं हम वो जो x होगा उसी के बगल ही जोड़ेंगे, ठीक, हमेशा ध्यान देना। और जो घटाते हैं वो अपने नंबर के बाद घटाएंगे ताकि हमारा कॉम्बिनेशन बनता रहे। कहीं भी घटा सकते, मैं बार बार वही बात बहुत दोहरा रहा हूँ, लेकिन समझिएगा हम ऐसे बताते हैं ताकि कभी भी बच्चों को कंफ्यूजन पैदा ना हो, कहीं भी ऐसी समस्या उत्पन्न हो ही नहीं। हमने सारी समस्याओं को तोड़ निचोड़ करके बाहर कर दिया, ठीक। आई बराबर हो जाएगा 1/9। मुन्ना जब इतना करोगे ना तो हमेशा या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन करके आएगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर बन कर आएगा। इसमें तुमको दिमाग लगाना ही लगाना नहीं है। अगर सही से किया रहोगे, इसमें कुछ सोचो समझो ही मत, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा। अब इसका भी शॉर्टकट सटीक तरीका बताता हूँ कि कब a प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, कब a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, समझिएगा उसको भी ध्यान पूर्वक। तो समझो ध्यान से, अगर यहाँ रहे माइनस तो बनेगा a माइनस बी का, अगर यहाँ रहे प्लस तो बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे नियमानुसार चलोगे, गारंटी देते हैं कि तुमको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, हमेशा इस तरीके से आएगा ये। अगर यहाँ माइनस देखो फटाक से बना दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ वो तो लास्ट में बनेगा, माइनस से माइनस बी है, हाँ वो होता है, लेकिन यहाँ जो हम बता रहे हो माइनस हर जगह मिलना कंपलसरी नहीं है, वो जितने और आगे जाएंगे कंफ्यूजन पैदा होता चला जाएगा। तो समझिएगा माइनस है, माइनस भी है तो माइनस को कॉमन करके -1 बना दो, स्क्वायर कर दो, प्लस हो जाएगा। तो तुम काहे माइनस लेकर के झेल रहे हो, नहीं समझ पाए। अगर तुम कह रहे हो कि माइनस ए और माइनस बी का होल स्क्वायर भी सेम चीज होता है, तुमने कहा हाँ बिल्कुल सेम चीज होता है, लेकिन देखो जब यहाँ दोनों जगह माइनस है तो तुम काहे माइनस लेकर के झेल रहे हो। ऐसे करो, -1 कॉमन करो, ये प्लस का ए और ये प्लस का बी, और इस पूरे का होल स्क्वायर, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा +1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। तुम काहे झेल रहे हो, तुम जान रहे हो तो काहे फालतू परेशान हो रहे हो। तो चलिए समझिएगा ध्यान से, ये हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ प्लस तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर मैं एकदम डीप में बता रहा हूँ, एक भी स्टेप मिस नहीं कर रहा हूँ। अब जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हमारी पूर्ण वर्ग विधि में स्पीड थोड़ा सा पहले क्वेश्चन इस क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होगी, इतना डीप में हर क्वेश्चन एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को एकदम डीप में एक्सप्लेन करना है कि पूर्ण वर्ग विधि आप अच्छे से सीख जाए। तो चलिए इतना हमारा बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये चीज़ हमारा काम कर रहा है a का, ये चीज़ हमारा काम कर रहा है b का। लिख दो a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद इसको कर दो सॉल्व, 5/9, अच्छा 1 भूल ही गए का, यहाँ 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, हाँ तो 1 लिखे ना, अच्छा ये 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको करेंगे तो हो जाएगा 5/9 माइनस इसका करेंगे 1 के 3 का 9, 1/9। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चे, तो कहानी आपको भेजे में आने लगेगी। आई बराबर 1/9 1/x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो समझिएगा ध्यान से, इसको कह रही हो का, चलिए समझिएगा ध्यान से, हर समान है तो डायरेक्ट जोड़ घटा सकते हैं, 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, 4/9। अब इसको मैं बनाऊंगा क्या, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस b x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनाना हमको। इसको हमने लिखा i बराबर 1/9 इंटीग्रेशन 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ
2/3 का स्क्वायर dx। ये हमारा बन गया x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका हमारे पास फार्मूला है। हाँ बताए थे कि जब प्लस होता है तो क्या आता है, tan। हमने 3 फार्मूला रूट का, 3 विदाउट रूट का, उससे बताए थे कि अगर x और a दोनों ही पॉजिटिव हो तो tan आता है। ये बन जाएगा बच्चे i बराबर 1/9, फिर होता है 1/a, तो 1/a, a है 2/3, 2/3 tan इनवर्स x/3, x है x प्लस 1/3 अपान a 2/3 और प्लस का एक कांस्टेंट। इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक ढंग से सॉल्व कर देते हैं। ये बटे के बटे है, पढ़ कर चला जाएगा ऊपर। तो i बराबर बन करके आएगा हमारा 1/9 इंटू 3/2 tan इनवर्स। इसको भी मुन्ना सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1 1/3/2/3 और प्लस एक कांस्टेंट, 3 से 3 कट गया और यहाँ 3 के 3 त्रिका i बराबर निकल करके आया 1/3 दूनी 6, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 और प्लस एक कांस्टेंट c। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट होता है। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं, यानी 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है 1/√7 माइनस 6x माइनस x स्क्वायर dx है। इसका समाकलन करना है तो मुन्ना समझेगा ध्यान से। ये रूट का है, तो रूट का हमने 3 फार्मूला पढ़ा था, लेकिन वो पढ़ा था x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, फिर a स्क्वायर 1 करके था, हम डायरेक्ट बता रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एक था x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था। अभी ये वैसा नहीं है, तो मैं वैसा बनाने की कोशिश करता हूँ। और कैसे? पूर्ण वर्ग विधि से। तो हमने देखा कि पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले हम जो हैं वो x स्क्वायर को पहले लिखते हैं। थोड़ा सा इसको हमको सिस्टमैटिक ढंग से समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है तो वैसे थोड़ा सा, लेकिन ये अपना माइंड लगाया है तो हम भी अपना माइंड लगाएंगे। i बराबर, ध्यान से समझना बच्चे, पिछले क्वेश्चन की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट है ये। 1/√, हालांकि कठिन नहीं है। हम क्या काम किए मुन्ना, 7 वैसे रहने दिए, माइनस x स्क्वायर को पहले लिख दिए और इस माइनस 6x को बाद में लिख दिए। कहीं दिक्कत क्या किसी को? बातें क्लियर हैं? चल आगे बढ़ जाइए। i बराबर मुन्ना निकल करके आएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/√7 माइनस मुन्ना, यहाँ हमने माइनस कॉमन कर, तो जब माइनस कॉमन किया यहाँ बचा x स्क्वायर प्लस 6x dx। हमने देखा यार ये तो हमारा काम आसान है, कुछ नहीं है। हमने देखा कि ये जो है x स्क्वायर गुणांक में 1 है, इसका आधा करो, आधा करके स्क्वायर करके जोड़ दो। 6 का आधा कितना होता? 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। ठीक, तो पहले हम क्या काम करेंगे? पहले क्या करेंगे? जोड़ देंगे, फिर घटा देंगे। लेकिन समझिएगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अभी इसमें आप ना कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं कैसे आप घबराते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। 1/√7 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। अब आप लोग घबरा गए होंगे,
क्यों? हमने कहा था कि हम एक जगह घटाते हैं एक जगह जोड़ते हैं, लेकिन मैंने तो दोनों जगह जोड़े। शाबाश, बहुत अच्छे, परवेश कुमार ने पकड़ लिया। क्योंकि अगर मैं माइनस ओपन करूंगा तो इसका मतलब मैं जोड़ा नहीं हूं, क्या किया हूं? घटाया हूं, और जोड़ा यहाँ पर हूं। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे समझे ध्यान से। अगर बच्चे देखो, हम अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो, ये माइनस हो जाएगा ना, और माइनस मतलब क्या होता है? घटाना। तो हमने इसको घटाया है, बल्कि इसको जोड़ा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक, तो समझ जाइएगा, ध्यान रखो। कंफर्म बात सभी को? देखो ऑनलाइन वाले बच्चे, ये हमने गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएंगे, ये घटाएं और ये जोड़ें, ठीक। आई बराबर हो जाएगा, समझिएगा ध्यान पूर्वक बच्चे, हमने आपको खूब बढ़िया से बताया है। ये बताया है कि 7, और ये हमारा बनेगा हमेशा a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ का है, क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a का काम कर रहा है x, और b का काम कर रहा है 3, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और ये 3 3 का प्लस का 9 dx, ये भी प्लस जोड़ दो, 9 7 16। आई बराबर हो जाएगा 1/√में 16 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx। फिर बनेगा आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर dx। अब अगर आपको याद ना हो तो याद दिला दूंगा, मैंने रूट का 3 फार्मूला पढ़ा था। उसमें हमने बताया था कि अगर x स्क्वायर हमारा पॉजिटिव होता था तो देता था log x प्लस अंडर में सेम चीज, और अगर x हमारा निगेटिव हो जाता था तो साइन देता था। क्या देता था? साइन। ये क्या देगा? साइन, साइन इनवर्स। हाँ समझ, ये हो जाएगा आई बराबर साइन इनवर्स, वन इसमें नहीं होता, इसमें कल साइन इनवर्स एक्स अपान, साइन इनवर्स एक्स अपान ए टेन वाले में होता है। तो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपान ए। एक्स हमारा है एक्स प्लस 3 अपान ए कितना है 4 प्लस एक कांस्टेंट सी, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। तो मैंने बच्चे देखा, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अगर इस तरीके से हर में कुछ लिखा हुआ दिखे तो आप तुरंत दिमाग लगाइए कि रूट का है कि विदाउट रूट का है। तो हमने देखा रूट का है, तो हमने तुरंत कंफर्म किया कि रूट हमने 3 पढ़ा है, और वैसा कुछ दे नहीं रहा, तो हम वैसा कुछ बनाएंगे। तो एक ही रास्ता है, इसमें क्या करेंगे? गुणा करेंगे। आई बराबर हो जाएगा बच्चे इंटीग्रेशन 1/√में एक्स प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस माइनस उनका इसमें करेंगे तो माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस का 2 प्लस एक कांस्टेंट dx। अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान पूर्वक, इसको हमने किया अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो अब इसमें चाहो तो तुम चलो हम क्या करते हैं? पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो x के आधे का स्क्वायर क्या करेंगे? जोड़ेंगे, घटाएंगे। 3 का आधा 1/2 से गुणा कर देंगे तो 3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, फिर तो बन जाएगा आई बराबर 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 के स्क्वायर को ये हमने जोड़ दिया, और माइनस प्लस 2, और ये हमने माइनस 3/2 के स्क्वायर को घटा दिया।
तो समझो थोड़ा ध्यान से, बाकी डी एक्स। हाँ सही है, ऊपर लिखिए। हाँ चलिए समझिएगा ध्यान से बच्चे। इसके बाद बताया था कि ये इतना परफेक्ट स्क्वायर बन करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतने में आप घबराइए मत। ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 1/√। ये बच्चे बताए थे कभी a माइनस बी का होल स्क्वायर, कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस है, x माइनस b का काम कर रहा है 3/2 का स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो बात भेजे में आ जाएगी, पक्का है। यहाँ हो जाएगा +2 माइनस 3 त्रिका 9 2 दूना 4 9/4 dx। थोड़ा ध्यान से समझो बच्चे। और 4 दूनी 8, 8 में से 9 घट जा, कितना बचेगा? माइनस का 1। आई बराबर बन जाएगा बच्चे हमारा इंटीग्रेशन 1/√में x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 है। ठीक, अगले स्टेप में इसको हम ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ध्यान से। आई बराबर इंटीग्रेशन 1/√में x माइनस 3/2 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि ओपन करूंगा तो 1 1 2 दूना 4 आ जाएगा। ये फार्मूला बन गया हमारा 1/√में एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर dx का। हमने इसका फार्मूला पढ़ा है, हमने आपको बताया था 3 का रूट का है। ये एक्स अगर पॉजिटिव होता तो लॉग आता है। आई बराबर बन जाएगा, मुन्ना ध्यानपूर्वक समझिएगा, लॉग माड में एक्स, एक्स का काम कर रहा है x माइनस 3/2। ठीक, फिर प्लस अंडर रूट में सेम चीज, तो क्या बन जाएगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से समझो ना। और प्लस एक कांस्टेंट c। चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, ये बन जाएगा हमारा i बराबर लॉग x माइनस 2x 2x माइनस 3/2। इसको आप ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, इसको दिमाग ये लगाया करो कि जहाँ से चले वापस से वही आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या आएगा, यहाँ जरूरत यही आएगा। और चाहे ऊपर वो फाइनल वाला लिख दो, x माइनस 1 और x माइनस। ठीक, देखो ये दे रहा है कि x माइनस 1 और x माइनस 2 दे रहा है, ये दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये देखो हम इसी से लेकर के यहाँ तक पहुँचे, तो वहाँ तक सॉल्व करेंगे, वापस से यही चीज़ आ जाएगा। अंडर रूट में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस, ये देखो 2 1 3x हो जाएगा ना, ये आ जाएगा माइनस 3x प्लस 2। और इसको सॉल्व नहीं किया तो वो सॉल्व नहीं किया तो घबराइए मत, हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, अब उसके मन को हम पढ़े नहीं है, उसके मन को पढ़ लिए हैं, तो चाहो तो आप यही छोड़ दो या फिर सॉल्व कर दो। हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन जैसा कि बच्चा दिया गया है 1/√में x प्लस 3x माइनस x स्क्वायर का समाकलन करना है। तो समाकलन का साइन ये होता है, आई बराबर हम इसको लेट करके करते हैं, और x के सापेक्ष करना है तो x के सापेक्ष करेंगे। केवल आपको प्रश्न में इतना ही दिया, तो घबराइएगा मत, यानी जो सिस्टमैटिक ढंग में वो सिस्टमैटिक ढंग से लिखा हुआ है। तो ये बच्चे जैसे ही हमने देखा 1/, है और देखा अंडर रूट में है, तो अंडर रूट का हमने 3 पढ़ा है। अब उन्हीं 3 के जैसा हम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमने देखा कि पूर्ण वर्ग विधि से इसको क्या करेंगे, हम बनाएंगे। तो समझिएगा ध्यान से, एक्स स्क्वायर को पहले लिखते हैं, जैसे हमारा शायद 12 नंबर क्वेश्चन था उसी के जैसा एक क्वेश्चन है थोड़ा सा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, ये हो जाएगा 1/√। इसको कर देंगे हम ऐसे 8 प्लस ये लिखेंगे माइनस x स्क्वायर प्लस 3x dx। ये बच्चे इधर हम माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा ये बच्चे समझिएगा, आई बराबर हमारा हो जाएगा 1/√में 8 माइनस कॉमन कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3x dx। ठीक,
चले अब इसी के आधे का स्क्वायर हम जोड़ देते हैं, आधे का स्क्वायर घटा देते हैं, तो 3 का आधा का हो जाएगा 3/2 करके दिखाए थे। अब फिर से वही कंफ्यूज मत होइएगा, बता रहे वैसे 12 नंबर क्वेश्चन के जैसा ये सेम है। 1/√में 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का स्क्वायर, ये हमने क्या किया, यहाँ पर तो हमको दिख रहा है कि हम जोड़ रहे हैं, लेकिन यदि मुन्ना हम बात करें तो इसको हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और फिर क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं 3/2 का स्क्वायर dx। इतना हमने कई बार चला के आपको बताया है कि ये जो है हमेशा a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस तो a प्लस बी का। तो ये बन जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन 1/√में 8 माइनस, ये बनेगा हमारा मिला करके x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि a का काम कर रहा है x, b का काम कर रहा है 3/2। उसके बाद बच्चे समझिएगा ध्यानपूर्वक, यहाँ पर बनेगा हमारा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 तरीका 9 और 2 दूना 4। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, ये बनेगा मुन्ना ध्यानपूर्वक समझिएगा, i बराबर इंटीग्रेशन 1/√, देखो ध्यान से समझो, 4 8 32 और 32 9 41 है ना। देखो सॉल्व कर रहे हैं, जो भी समझो ध्यान से, 4 8 32 32 में 9 जोड़ देते 41, तो हो जाएगा 41/4 माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर dx a मुन्ना, समझो ध्यान से, हमको इसको बनाना है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा और ध्यान से समझ लो, i बराबर अगर हम बात करें इंटीग्रेशन 1/√, देखो इसको बनाना है a स्क्वायर, तो क्या करेंगे जानते हो, इसको क्या लिखेंगे, इसको अंडर रूट, 41/4 को लिख सकते हैं 2, √41/2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का स्क्वायर। एक बात आपको और बता दे बच्चे, ये समझिएगा आप, कोई बच्चों का दिमाग चलेगा कि सर हम तो वैसे भी बना सकते, जैसे और क्वेश्चन था कैसा गया, जैसे 11वां नंबर क्वेश्चन था, ऐसे था तो इसको आप 9x + 6x + 5 था, इसको आप कर सकते हैं कि सर 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन समझिएगा ध्यान से, ये हमारे जो फार्मूले अप्लाई होते हैं ये तभी अप्लाई होते हैं जब हमारे x के गुणांक में केवल और केवल 1 होना चाहिए, तभी अप्लाई होगा। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। और समझो, जो लीनियर इक्वेशन होगा वो हमारे x के जैसा ही बिहेव करेगा। यहाँ x की घात कितनी है, 1 है, तो वो लीनियर इक्वेशन के जैसा भी है, ऊपर घात मत देखना, यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये बच्चे हमारा बन गया, देखो समझो ध्यान से, 3 पढ़े थे, उसमें 2 में हमारा x पॉजिटिव होता था, 1 में निगेटिव। यहाँ x क्या है, निगेटिव, क्या देगा, साइन इनवर्स, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, x कितना, x माइनस 3/a, साइन इनवर्स x अपान a, x है √41/2 और एक कांस्टेंट c। थोड़ा सा ध्यान सॉल्व करेंगे हम इसको, साइन इनवर्स, अब अगर हम बात करें सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2x माइनस 3, तो जाएगा 2x माइनस 3/2 अपान √41/2 और प्लस एक कांस्टेंट c, और ये 2 से 2 कट जाएगा, i बराबर आ जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस एक कांस्टेंट c, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 भी कंप्लीट होता है।
तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो फिर से वही बात दोहराएंगे, कल वाली बात, कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और वीडियो को लाइक कर दिया करिए और कमेंट कर दिया करिए। जो भी आपके साथी पढ़ने वाले हैं उनके पास वीडियो शेयर कर दिया करिए। और हम वही फिर से बात बोलेंगे, तुम्हारे लाइक से कुछ होने वाला नहीं है। तेरी छोटी मानसिकता लेकर क्या करोगे बताओ? कम से कम किसी का सपोर्ट करना सीखो। छोटी मानसिकता तो कर भला तो हो भला, बाकी आप समझदार हैं। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।